क्या है वो बंदर का आपका क्या एपिसोड हुआ था? बंदर ने आपको कैसे काट लिया? अरे वो तो आ गया ना, पहले दे दिया नहीं, वो नहीं रिकॉर्ड हुआ है। था। बंदर ने क्या किया? फैज़ाबाद की बात है ये। अच्छा, फैज़ाबाद ओके। फैज़ाबाद में है, जहाँ आज अयोध्या कहलाता हाँ, है। तो हम लोग अयोध्या ना कह के फैज़ाबाद कहते हैं। अयोध्या बाद में है, अयोध्या हो गया। तो हम लोग तो ये अयोध्या के मंदिर मंदिर जाते रहते थे रोज। अच्छा। हमारी दादी वगैरह तब थी। ये मस्जिद में कन्वर्ट नहीं हुआ था? नहीं, मंदिर तो था, अच्छा अच्छा। मंदिर तो था, मगर वैसे ही टेढ़ा सीधा था, छोटा सा मंदिर था। और इतना गंदा मंदिर, मैं आपको बताऊं कि वहाँ जाना ही मुश्किल। हाँ, वहाँ पर वो क्या मिलेंगे आपको रास्ते में? जानवर मिलेंगे, ये गाय भैंस और ये सब मिलते हैं। ये तो हमने बहुत दिनों के बाद भी देखा था। तब भी वहाँ पर बुल जो हैं इतने घूमते रहते हैं, कहीं भी जाएंगे मुंह मार देंगे। खाना वो रखा रहता था। और तो बंदर भी थे वहाँ पे? हाँ, नहीं बंदर तो बात के ज़मीन की बात है। तो जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे फादर वहाँ पोस्टेड थे अयोध्या में। तो उन्होंने मकान लिया, टीचर थे वो। तो उन्होंने एक ऊपर कहीं 2 मंजिले पर मकान ले लिया। मकान ले लिया तो हमारे यहाँ क्या होता था, हमारी बुआ वगैरह ये सब जहाँ नई जगह जाते थे तो सब लोग आ जाते थे, भाई हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अच्छा हुआ। तो उन्होंने उनको बुआ को बुलाया होगा। तो बुआ के साथ बच्चे भी आते हैं, तो भीड़ भाड़ काफ़ी रहती थी। तो लैट्रिन करने हैं, बच्चे हम थे 3-4 साल के होंगे। तो जाओ नीचे जाओ, क्योंकि ऊपर तो लैट्रिन करना मुश्किल होता है। तो हमारी बुआ की लड़की थी जो, वो भी आई थी वहाँ पर। उनका नाम क्या नाम है उसका, ये है ना दिल्ली में, क्या नाम है? अरे सरोज दीदी? हैं, सरोज दीदी? सरोज जी भी दूसरी। चलो खैर, तो वो भी आई थी। वो हमसे 8-9 महीने बड़ी थी। तो अपने को दीदी कहती थी, मैं दीदी हूँ तेरी। हाँ भाई दीदी हो तो पैर छूते थे, कोई बात नहीं। तो वो हमको लैट्रिन कराने चली दीदी जी। तो दीदी जी ने डंडा लिया छोटा सा, ये 1.5 फीट का डंडा लेके, चल मैं डंडे से तुझे बचाऊंगी। और बंदर बहुत, बंदरों का रहता ही था फैज़ाबाद में, बंदर बहुत थे। तो हम लोग बंदर के उसमें जाके हम लैट्रिन करने बैठ गए, जो भी जगह होगी। और वो वहाँ पर थोड़ी दूर पे बैठ गई। उसने कहा बिल्कुल मत घबराना, मेरे पास ये डंडा है, और अगर बंदर आवे तो तू भाग जाना और भाग के आ जाना मेरे पास से, हैं, और मैं भी आवाज़ दे दूँगी तुम्हें। अच्छा भाई ठीक है। पता नहीं क्या सोचा हूँ, लैट्रिन करने लगे। लैट्रिन करते करते 2 छोटे बंदर, सामने बंदरों का बहुत बड़ा झुंड बैठा हुआ था, 20-25 बंदर थे वहाँ पे। तो वो दूर थे, उनमें से बच्चे जो थे छोटे छोटे मेरी तरफ आ गए। हम भी बच्चे थे, तो मैंने कहा चलो उधर देखते हैं। तो वो भी आ गए। तो वो आ गए तो हमने खेल खेल में, छोटे छोटे कंकड़ थे, उन कंकड़ों को लेके उनकी ओर फेंक दिया तो वो खो खो करके भाग गए डर के मारे। तो हम बड़े खुश, मैंने कहा ठीक है। फिर हम बैठे रहे, फिर थोड़ी देर में वो फिर आ गए। तो फिर भी हमने ऐसे ही किया। तो 2-3 बार वो आए, 2-3 बार हमने भगा दिया। और वो डंडा लेके बैठी रही, कहने भैया घबराना मत, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। अच्छा भाई, वो खड़ी रही। उन्होंने क्या हुआ कि बंदरों ने, जब हमने ज़्यादा बड़ा पत्थर मारा हुआ था,
मैं याद तो है नहीं। तो पत्थर मारा तो वो भाग के अपने माँ बाप की ओर भागे, और माँ बाप मेरा के झुंड में आके खो 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 करते रहे। तो हमको भी बड़ा मज़ा आया, मैंने कहा भाग गए, बंदर तो है नहीं अब। इतने में वो फिर आए हैं, 2-4 और लोगों को, माँ बाप को लेकर। तो उन्होंने खो खो किया, फों फों किया, तब भी हमने ध्यान नहीं दिया, हमने पत्थर वत्थर और मारा तो वो फिर भाग के गए। और वहाँ पर एक बड़ा बंदर था जो उनका पूरा झुंड का योद्धा होगा, पता नहीं कौन था। तो इतना बड़ा बंदर आया, भाग के वहाँ से खो करके, और आके मेरे पास आके बैठ गया पहले, और हाँ करता रहा। तो हम कुछ बोले ही नहीं, हम क्या बोले, हम डर गए कि भैया कोई आ गया, बंदर आ गया। उसने मुझे 1 झापड़ 2-3 झापड़ मारे मालूम ही नहीं पड़ा, हम तो छोटे थे, तो हम तो गिर गए। तो उसने मुझे गोद में उठा के अपनी गोद में रख लिया। बंदर ने, बहुत बड़ा बंदर था, उसने गोद में रखा और मुझे खूब आराम से काटा, हाथ पैर पेट। हाथ का दिखाइए। हैं ये उस समय का है। ये है। ये मेरा जीवन में जो स्कार होते हैं ना, ये बाद में दिखाते हैं। हाँ। तो मैं लोग पूछते थे आपका कोई है, मैंने भैया ये बंदर का और तो कोई है नहीं। तो ठीक है, तो उसने मुझे अच्छी तरह से काटा और ये हाथ मेरा लटक गया और मैं वहाँ पर गिर गया। अब वो हमारी जो बहन थी वो घबराई, कहने ये क्या हुआ, भैया को बंदर ने पाड़ा, और चिल्लाई खूब कस के, अरे जल्दी आओ, भैया को बंदर ने काट लिया। अब सब लोग जब तक नीचे उतरे तब तक तो हमारी हंसी की तैसी पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया, क्या करें। तो वो बेहोश हो गए थे। तो उठा के फिर वो लोग ले गए, तो उनका अरे ये तो मर गया, उन्होंने कहा मर गया। तो शायद वो बेहोश तो हो ही गया होंगे, कोई याद भी नहीं है मुझे, मगर हाँ। और वो कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बंदर को भगाने के लिए डंडा मारा था, यूँ किया। वो चिल्लाती रही बेचारी। तो अभी तक मैं उसको बताता रहता, मैंने कहते ने अच्छा मुझे कटवाया जो अभी तक काम पा रहा है। आपकी एज क्या थी उस समय? 2-3 साल। हाँ, छोटे थे क्या वो, तो तभी तो वे लैट्रिन करने भाग के गए होंगे। जरा से थे 3 साल के होंगे। तो ऐसा जीवन में कभी कभी हो जाता है। और उस लोगों ने सोचा ये तो मर गया, तो हमारे फादर तो फिर काफ़ी हॉस्पिटल ले गए, वो ले गए, क्या उन्होंने किया। तो होता है जीवन में। वो बंदर का घाव तो मेरे बहुत दिनों तक चला, कई साल तक घाव चला मेरे बंदर का। कोई इलाहाबाद तक हम लोग, वहाँ से फिर इलाहाबाद ट्रांसफ़र हो गया, तो इलाहाबाद तक उसका घाव रहा क्या। तो ये कहानी है जो कि अयोध्या में जो रामलला को देखने जाते हैं तो हनुमान जी उनको वहाँ पर साक्षात दिख जाते हैं, हमको भी दिख गए। ठीक है।